अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि ईरान परमाणु समझौते पर सहमति नहीं बनाता तो उसके लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। उन्होंने ईरान से सख्त रुख अपनाया है और चेताया है कि अमेरिका मजबूती से अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो डील करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनती तो सुनिश्चित करें कि अमेरिका कोई नरमी नहीं दिखाएगा। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को दबाव में लाने के लिए तैयार है। इस बीच ईरान ने भी जवाब दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो सीमित हमलों का भी कड़ा जवाब देगा और अपना रुख कठोर कर रखेगा। ये प्रतिक्रिया तनाव को और बढ़ा सकती है। ट्रंप की धमकी और ईरान की प्रतिक्रिया के बीच दुनिया भर में चिंता फैल रही है, क्योंकि ये केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं है। इससे वैश्विक सुरक्षा और बाजार ऊर्जा भी इस पे असर इस दोनों पे देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अमेरिकी मिलिट्री की स्थिति की। एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने अमेरिका के राष्ट्रपति और वरिष्ठ अधिकारी को चेताया है कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो सेना सामने कई चुनौतियों का सामना कर सकती है। इनमें जरूरी हथियारों की कमी और सहयोगी देशों का समर्थन न मिलना प्रमुख है। कई मध्य पूर्वी सहयोगियों जैसे सऊदी अरब और कतर ने पहले ही कहा था कि वो ईरान पर हमला होने पर अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जिससे अमेरिकी योजना पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी जनरल की चेतावनी दिखाती है कि सैन्य ताकत और वास्तविक तैयारी के बीच बड़ा अंतर है। अगर अमेरिका बिना तैयार युद्ध में उतरता है तो अंदरूनी कमजोरियां सामने आ सकती है। ट्रंप ने हालांकि इन रिपोर्टों को खारिज किया है और कहा है कि जनरल कैन उनके साथ है और युद्ध की स्थिति में सब कुछ आसानी से जीता जा सकता है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों को फेक बताया है, पर अमेरिका के सहयोगियों और विश्व नेताओं की राय अलग अलग है और कई देश सीमित रणनीति और कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। इस पूरा सुरक्षा समीकरण का एक बड़ा पहलू ये भी है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। सैन्य बलों का जमावड़ा और अतिरिक्त मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनाती ने संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो आकस्मिक कार्रवाई की योजना पहले से तैयार है। लेकिन जनरल की चेतना ये बताती है कि लड़ाई सरल नहीं होगी। अमेरिका की म्यूनिशन स्टॉक्स पहले ही दूसरे संघर्षों में इस्तेमाल हो चुकी है, जिससे एक लंबा और जटिल युद्ध अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि रक्षा तैयारियों की समीक्षा और सहयोगी देशों के समर्थन का मिलना अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि जनरल की चेतावनियां सही साबित हो और अमेरिकी प्रशासन को योजना में बदलाव करना पड़े। इस तनावपूर्ण स्थिति में विश्व बाजार पर ऊर्जा की कीमतों में उछाल और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंता का विषय बन सकती है। वही कूटनीति के प्रयास भी जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा समझौता सामने नहीं आया। इसी बीच अन्य देश अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित वापसी की सलाह दे रही है, जो ये संकेत देता है कि रणनीतिक समाधान नहीं निकाला गया है। यदि तनाव और बढ़ता है तो सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सुरक्षा परिस्थितियां बदल सकती है। कुछ विदेशी विश्लेषकों का मानना है कि परिस्थिति पुराने संघर्षों और नए संयोजनों का मिश्रण है और कोई भी हल सरल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया है और कहा कि अगर परमाणु डील नहीं मानी गई तो बहुत बुरा दिन आने वाला है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। शीर्ष अमेरिकी जनरल ने यह भी चेताया है कि ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा। सेना को हथियारों और सहयोगियों के समर्थन की कमी जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं ट्रंप ने इन रिपोर्ट को फेक बताया और कहा कि जनरल उनके साथ हैं और युद्ध में अमेरिका आसानी से जीत सकता है। वहीं ईरान ने किसी हमले का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। अमेरिकी दूतावास ने गैर जरूरी कर्मचारियों को लेबनान से निकालने का आदेश भी दे दिया है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।